आज हम ध्यान की विधियों की चर्चा करेंगे। ईश्वर की ओर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ईश्वर के प्राप्ति में ध्यान की विधियों का वर्णन करेंगे। किन किन विधियों से हम ध्यान की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं और ध्यान में जा सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य समाधि है। समाधि का पहला चरण ध्यान है, दूसरा चरण धारणा है, तीसरा चरण समाधि है। तो पहले हम ध्यान में जाएंगे, तभी हम समाधि में पहुंच पाएंगे। और जब तक समाधि में नहीं पहुंचते हैं, आत्मा और परमात्मा का एकाकार नहीं होगा, अद्वैत समाप्त नहीं होगा। हम आत्मा और भगवान परमात्मा ऐसे जो हमारे मन के अंदर जो दो भाव है वो बना देंगे। जब हम ध्यान में जाएंगे, ध्यान की अवस्था में गहराई में जाएंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम ही आत्मा है और हम ही परमात्मा है। बूंद ही सागर है और सागर ही बूंद है। बूंद सागर से निकला हुआ है, तो बूंद सागर है और सागर बूंद है। दोनों की प्रॉपर्टी एक ही है, बस आकार का अंतर है कि बूंद छोटा है, सागर बड़ा है। आत्मा हमारे शरीर में है, इसलिए थोड़ा अलग दिखता है, लेकिन ये सब परमात्मा का अंश है और सब परमात्मा ही है। इस विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ बाहर दिख रहा है, जो अंदर दिख रहा है, सब कुछ परमात्मा है। परमात्मा का ही सब कुछ है, हमारा अपना कुछ नहीं है। परमात्मा से अलग कुछ भी नहीं है। हमारी भावना है, कुछ समझते हैं, सब अलग है। ईशावास्येदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन ब्रह्मेथा मार्गदर्शक सचित्। ये पूरा विश्व ब्रह्मांड ईश्वर से आवेशित है, ईश्वर ही है। ईश्वर का स्थूल स्वरूप हमें आंखों से बाहर दिखाई देता है, और ईश्वर का सूक्ष्म स्वरूप जो हमारी आत्मा है वो हमें आंखें बंद करने पर हमारे दिव्य चक्षु से, अंतर चक्षु से हमें दिखाई देता है कि हम आत्मा कैसे हैं और परमात्मा कैसे हैं। तो हम आगे इन सब बातों को बाद में करेंगे। पहले हम ध्यान की विधि के ऊपर चर्चा करते हैं कि ध्यान की कौन कौन सी विधियाँ हैं, जिन विधियों के माध्यम से हम जल्दी से ध्यान भी जा सकते हैं। सबसे पहला ध्यान की सबसे सुगम विधि है नासाग्र ध्यान। अपने नासिका के अग्रभाग पर हम अपना ध्यान लगाएं। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड विधि मैंने बता रखी है। नासाग्र ध्यान का वीडियो आप देखें, उससे आपको पता चलेगा कि नासाग्र ध्यान कैसे करते हैं। सबसे पहली विधि है नासाग्र ध्यान की कि आप ध्यान की या आप नासाग्र ध्यान के माध्यम से आप अंतर्मुखी हो जाएं। हमारा लक्ष्य है अंतर्मुखी होना, अंदर के प्रकाश को देखना, अंदर के ध्वनि को सुनना। तो हम जब ध्यान करेंगे 10-20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, तो इसके बाद से फिर हमें नींद जैसी झपकी आएगी और आंखें बंद हो जाएंगी और फिर अंदर का ध्यान शुरू हो जाएगा। हम ध्यान में उतर जाएंगे, ध्यान हमारा घटित हो जाएगा। दूसरे ध्यान की विधि है कि हम श्वासों के ऊपर ध्यान दें, प्राणायाम करें और श्वासों के ऊपर ध्यान दें। तो पहले हम लंबी, ये श्वास की दूसरी विधि है और ध्यान की दूसरी विधि है कि जिसमें हमें क्या करना है, आसन पर बैठना है, अपने स्वरों को ध्यान रखना है कि दोनों स्वर जो हैं टेढ़ा और टेढ़ा, तो दोनों स्वर समान चल रहे हैं कि नहीं। सब स्वर समान नहीं चल रहे हों तो सबसे पहले स्वर को समान करें और फिर ध्यान की प्रक्रिया में आगे बढ़ें। लंबे और गहरी सांस लें, 3-4-5 बार सांस लें। और फिर दूसरे चरण में आप लंबी सांस लें और अंदर को कुंभक करें, रोकें 2 मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट, जितना 20 सेकंड, 10 सेकंड, जितना आपकी शक्ति है उतनी रोकें और फिर छोड़ें। ऐसे 4-5 बार, 8 बार करें तो फिर आपका ध्यान धीरे 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 अंतर, सामने के अंतर आकाश में आपको कुछ खुद ही दिखने लग जाएगा और धीरे धीरे ध्यान घटित हो जाएगा, ध्यान की प्रक्रिया हो जाएगी और आप अंतर में चले जाएंगे। आगे आपको श्वासों पर ध्यान रखना होता है। श्वासों का ध्यान जो है वो ध्यान की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी प्रक्रिया है, तो उस पर आप ध्यान देंगे तो आपका ध्यान घटित हो जाएगा। ध्यान की दूसरी विधि हो गई। तीसरी विधि ये है कि आप अपने मानस पटल पे, अपने आंखें बंद करके अपने मानस पटल पे 1 से लेकर के 108 तक की गिनती लिखी, काउंटिंग लिखी, बड़े ध्यान के साथ। 1 लिखें तो आप समझें कि हम 1 लिख रहे हैं, ऐसे 2 लिखें, ऐसे 3 लिखें, ऐसे 4 लिखें और धीरे 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 50, 55, 56, 54 तक पहुँचते पहुँचते आपका ध्यान घटित होने लग जाएगा और अंदर के आकाश में आपको प्रकाश दिखना शुरू हो जाएगा।
ध्वनि सुननी शुरू हो जाएगी और आपका ध्यान धीरे धीरे घटित हो जाएगा। अगर नहीं घटित होता है तो इस प्रक्रिया को आप बार बार दोहराएं, 108 तक लिखें। 108 तक जब लिखेंगे तो आपका ध्यान धीरे धीरे अंतर की तरफ चला जाएगा और ध्यान घटित हो जाएगा। चौथी प्रक्रिया है सोहम मंत्र का जप। आप आंखें बंद करें और लंबी लंबी सांस लें, सांस छोड़ें। इसके बाद फिर कुंभक करें। कुंभक करने के बाद फिर 4-5 बार कुंभक करें। उसके बाद फिर जो श्वास है उसमें श्वास लेते हुए सो और छोड़ते हुए हम। सांस लेते हुए सो और छोड़ते हुए हम सोहम मंत्र का जप करें। पहले आप सोहम मंत्र का जप करें कंटिन्यूअस श्वास के साथ, प्रत्येक श्वास के साथ ऐसे धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा तो सोहम मंत्र का जप अपने आप होने लग जाएगा। और फिर धीरे धीरे आप सांसों के माध्यम से ध्यान में चले जाएंगे। लेकिन आपका मन जो है वो श्वासों पे ही रहेगा। तो श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, आते हुए श्वास के साथ सो और जाते हुए श्वास के साथ हम मंत्र का जप हो रहा है। ध्यान में मंत्र का जप नहीं करना, शुरू में सोहम के हिसाब से मंत्र का जप करना है। इस प्रक्रिया से भी आप ध्यान में आसानी से जा सकते हैं। इसके बाद सबसे अंतिम प्रक्रिया है, अगर ध्यान बिल्कुल ही नहीं लग रहा है, इन सारे माध्यमों से आपको कि ध्यान घटित नहीं हो रहा, तो सबसे महत्वपूर्ण विधि मैं बता रहा हूँ जो हमने अपने गुरु जी से श्रीवाणी जी से, नारायण दत्त श्रीवाणी जी से हमने सीखा था, जो निखिलेश्वरानंद के नाम से हैं। और उनसे जो हमने सीखा था उसमें ये है कि ध्यान धारणा समाधि की प्रक्रिया में सबसे पहले हम जब ध्यान करते हैं तो हमें क्या करना है कि आराम से बैठ जाना है, सुखासन में बैठ जाना है। बैठने के बाद से लंबी लंबी हमें श्वास लेनी है और छोड़नी है 3-4 बार। इसके बाद से फिर अनुलोम करना है, फिर विलोम करना है, फिर अनुलोम करना है, फिर विलोम करना है, फिर अनुलोम करना है, फिर विलोम करना है। फिर हमें कुंभक करना है। कुंभक कैसे करना है? ये श्वास को अंदर की तरफ भरना है और ये जो अपने ठुड्डी है इसको बिल्कुल गले से चिपका के रखना है और तब तक रोक के रखना है जब तक कि आपका सांस बिल्कुल आप बेचैन ना हो जाए और फूलने ना लगे। ऐसे 2-3 बार करना है। फिर हमें भस्त्रिका करना है। भस्त्रिका में क्या करना है कि ऐसे आप बैठ गए और फिर सांस को स्पीड से लेना है और फिर छोड़ना है। जैसे ऐसे करके ये प्रक्रिया करनी है और जितनी हो सके 10, 20, 50, 100 कम से कम 3 मिनट तक करना है। पूरा शरीर हमारा बिल्कुल झंझना जाए, दिमाग बिल्कुल उगलने लग जाए। जब तक हम बुरी तरह से थक ना जाएं तब तक हमें भस्त्रिका करनी है। और भस्त्रिका करने के बाद अंत में बिल्कुल शांत होकर बैठ जाना है। शांत होकर बैठने के बाद कुछ करना नहीं, कुछ देखना नहीं, कुछ सुनना नहीं, आंखें बंद करके अंतर आकाश की तरफ देखना है और बैठ जाना है। फिर धीरे धीरे हमारा ध्यान घटित होने लग जाएगा और फिर हम अंदर को प्रकाश और ध्वनि सुनाई देने लग जाएगा, दिखाई देने लग जाएगा। हमारा ध्यान का मुख्य लक्ष्य ही यही है कि हमारे अंदर प्रकाश दिखाई देने लग जाए और जो हमारा अनंत नाद है वो सुनाई देने लग जाए, तो समझेंगे कि हमारा ध्यान घटित हो गया। ये पैरामीटर है, ये प्रोटोकॉल है कि ध्यान घटित हुआ कि नहीं। अगर अंतर आकाश में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, आप इंतजार करें। अगर अंधेरा है तो अंधेरे का इंतजार करें, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, साइंस ने भी कहा है कि जो सौरमंडल से बाहर का एरिया है, जैसे बाइजर नंबर 1, बाइजर नंबर 2 ने ये प्रूव कर दिया है कि जो बाहर का सौरमंडल है, सौरमंडल के बाहर का जो एरिया है वो बिल्कुल अंधेरा है, वो अंधेरा है, वहाँ कोई प्रकाश नहीं है। तो जब हम ध्यान की यात्रा में चलते हैं और जब हम अपने अंतराकाश में जाते हैं तो अंतराकाश और बहिराकाश में कोई अंतर नहीं है, वो देखने के लिए अलग अलग है। लेकिन जब अंदर जाते हैं तो हमें गुप्त अंधेरा दिखाई देता है, तो हमें घबराना नहीं है। पहले अंधेरा दिखाई दे, जब तक अंधेरा नहीं आएगा तब तक प्रकाश नहीं आएगा, और जब प्रकाश आएगा तो जब अंधेरा समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम अंधेरे का भी इंजॉय करें, अंधेरे का भी इंतज़ार करें कि अंधेरे में प्रकाश आएगा। प्रकाश आए ना आए, अंधकार आए ना आए, जो कुछ भी ना हो, हमें चुपचाप बैठे रहना है। हम परमात्मा की याद में, परमात्मा के दर्शन के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम बैठे हैं और हम कल्पना कर रहे हैं कि हमारा परमात्मा किसी न किसी रूप में हमारे ऊपर कृपा करेगा और हमारा ध्यान घटित होगा। हमारे ध्यान में वो किसी न किसी रूप से प्रकाश के रूप में, ज्योति के रूप में जरूर आएगा और हमें अपना दर्शन देगा।
क्योंकि जितना इंतज़ार हमें परमात्मा का है उससे ज़्यादा इंतज़ार परमात्मा को हमारा है, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारा जीव करोड़ों सालों से हमसे अलग है, हमारी आत्मा हमसे अलग है और वो आना चाहती है। तो अगर हम 10 कदम जाते हैं तो वो 100 कदम दौड़ के आता है। तो एक दूसरे के प्रक्रिया से ही ये योग बनता है। योग मतलब ही होता है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो ऐसे करके ध्यान घटित होता है। इसके बाद एक और अंतिम उपाय है त्राटक। हम त्राटक करें। अगर हमें ध्यान की में जल्दी से अनुभव कुछ नहीं हो रहे तो हम शक्ति चक्र पे त्राटक करें। शक्ति चक्र त्राटक के बारे में हमने पहले भी बता रखा है। दर्पण त्राटक करें। दर्पण त्राटक के बारे में भी नेट पे मिल जाएगा, नहीं तो एक दिन मैं दर्पण त्राटक के बारे में भी बताऊंगा। आप शक्ति चक्र पे त्राटक करें, दर्पण पे त्राटक करें। तो त्राटक से ये होगा कि ध्यान बाहर ही लग जाए। ये त्राटक का अभ्यास जब होगा तो आपकी जो प्रकाश है वो दर्पण के ऊपर चाहे शक्ति चक्र के ऊपर इतना ज़्यादा पड़ेगा कि कुछ भी दिखाई नहीं देगा, आप ही दिखाई देंगे, आपका प्रकाश ही दिखाई देगा। और जब ऐसी स्थिति आए कि न चक्र दिखाई दे न दर्पण दिखाई दे, सिर्फ सफ़ेद प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे, तो समझ जाना कि आप शून्य के में जाने के लिए तैयार हैं। और तुरंत आंखें बंद करें और ध्यान में चले जाएँ। आंखें बंद करके अंतर ध्यान में चले जाएँ और अंतर ध्यान में जाने के बाद आपका ध्यान घटित हो जाएगा और आपका ध्यान लग जाएगा। फिर अंतर की यात्रा शुरू हो जाएगी। हमें अंतर की यात्रा शुरू करने के ही लिए ये सब कुछ करना है। और एक बार हमारी अंतर की यात्रा शुरू हो गई, एक बार हमें अंदर प्रकाश दिखने लग गया, एक बार हमें ध्वनि सुनाई देने लग गया, तो बस हमारी यात्रा शुरू हो गई। यही पैरामीटर है, यही प्रोटोकॉल है। इसके बाद ओशो की भी एक ध्यान पद्धति है, सक्रिय ध्यान। और सक्रिय ध्यान के बाद से फिर उनका ये जो आनापानसति योग की जो साधना है उसमें आनापानसति का जो ध्यान है उस ध्यान के माध्यम से भी आप जा सकते हैं। इसके लिए ओशो के ध्यान को भी आप पढ़ सकते हैं। हमने सारे संतों के सिद्धांतों को पढ़ा है। संत सब एक ही होते हैं, उनकी कोई बिरादरी नहीं होती। हमने ओशो को भी पढ़ा, ओशो को भी ध्यान दिया। अभी हमारे वर्तमान में ओशो में और सिद्धार्थ औरिया जी हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा ज्ञान और बहुत अच्छे पहुँचे हुए महात्मा हैं। और आज की संदर्भ में उनसे हमको बहुत अच्छा ज्ञान मिला। उसके पहले श्रीमाली जी से हमने कुंडलिनी जागरण की दीक्षा ली। उसके बाद कुंडलिनी जागरण पर काम किया। 25-30 साल 94 में हमने जागरण की दीक्षा ली। और हमें अब जाके 6 महीना पहले से कुछ समझ में आने लग गया कि ध्यान क्या चीज़ होती है, धारणा क्या चीज़ होती है, समाधि क्या चीज़ होती है। इतनी लंबी यात्रा करने के बाद ही जाके समझ में आया, हमें कुछ समझ ज़्यादा लग गया। तो हम अब चाहते हैं कि जो ज्ञान हमें मिला है, जो एक्सपीरियंस हमें मिला है, हम इस पूरी दुनिया को दें, इस मानव सभ्यता को दें। क्योंकि आज के डेट में अंधविश्वास बहुत है। पढ़े लिखे समझदार और लोग भी, जो साइंस के पढ़े लिखे लोग हैं, जो कॉमर्स के पढ़े लिखे लोग हैं, या जो ज़्यादा अपने आप को डिग्री डिप्लोमा ले लेते हैं, वो समझते हैं कि ये सब अंधविश्वास है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनविजिबल हैं, जो हमारे को विजिबल नहीं है। और इसके लिए ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा ध्यान की प्रक्रिया में। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनविजिबल हैं। जैसे हम मोबाइल से बात करते हैं, हमने मोबाइल, अब हम मोबाइल की बात कर रहे हैं तो हमने नंबर डायल किया और 1000 किलोमीटर दूर बैठा हुए आदमी से बात हो गई, तो क्या जो वेव जा रहा है वो किसको दिखाई देता है? क्या हम तो, जो साइंस कहता है कि साइंस के लोग कहते हैं कि जो हमें दिखाई देता है हम उस पर विश्वास करते हैं। तो वेव तो दिखाई नहीं देता। एक्सरे होता है, एक्सरे का रेस तो दिखाई नहीं देता। अल्ट्रासाउंड होता है, उसका रेस तो दिखाई नहीं देता अपनी आंखों से। हमारी आत्मा खुद ही हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती। हम अपने शरीर को दर्पण में देखते हैं और यही समझ जाते हैं कि शरीर ही आत्मा है, शरीर ही हम सब कुछ हैं, और मर जाते हैं अज्ञान में। आत्मा दिखाई नहीं देती। आत्मा तब दिखाई देती है हम जब ध्यान में जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनविजिबल हैं, जो दिखाई नहीं देती हैं। और जो हमें दिखाई नहीं देती इसका मतलब कि वो उसका अस्तित्व तो नहीं है। ये हमारी अज्ञानता है, ये हमारी गलतफहमी है, ये हमारा अंधकारमय भाव है। तो इस भाव से बाहर निकलना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनविजिबल हैं, लेकिन उसे हम अनुभूति कर सकते हैं। हवा देखते हैं, हवा हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन अनुभूति तो होती है। बिना हवा के हम जी नहीं सकते ना। वैसे ही हमें आत्मा दिखाई नहीं देती है, बगैर आत्मा के हम मृत हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो धीरे धीरे समझ में आती हैं। और हम आप लोगों को परमात्मा से यही दुआ करते हैं, आप लोग ध्यान की किसी एक विधि को पकड़ें। हमें दिल्ली जाना है तो चाहे हम साइकिल से जाएं
या पैदल जाएं, या हवाई जहाज़ से जाएं, या हेलीकॉप्टर से जाएं, या उड़ के जाएं, चाहे जैसे भी जाएं, हमारा लक्ष्य दिल्ली है कि हमें दिल्ली पहुँचना है। वैसे ही हमारा लक्ष्य है समाधि, हमारा लक्ष्य है परमात्मा के पास पहुँचना। चाहे वो नासागर ध्यान से आप पहुँचे, चाहे आप आनापान सती के ध्यान से पहुँचे, चाहे आप श्वासों के प्रयोग से पहुँचे, चाहे आप त्राटक से पहुँचे, आप किसी भी साधन से पहुँचे, किसी भी माध्यम से पहुँचे, किसी भी संत महात्मा के बताए हुए ध्यान की विधि से पहुँचे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क यही पड़ता है कि हम पहुँचे, पहुँचना ही हमारा लक्ष्य है और उस लक्ष्य पे हम आमादा रहें। हमें उम्मीद है हमने जो बताया वो काफ़ी समझ में आया होगा। और ध्यान की ये तमाम विधियाँ हैं, ध्यान की 108 विधियाँ हैं। सारी विधियों को हम नहीं कर सकते, लेकिन जो सामान्य विधियाँ हैं जिससे हमने अपनी सफलता प्राप्त की है, हमने वो चीज़ जिसका अनुभव किया है वही हमने आपको ध्यान बताया है। और अब अगले वीडियो में हम कुंडलिनी जागरण के बारे में बताएंगे, और उसके अगले वीडियो में हम अपने सो में कैसे स्थित रहें, 24 घंटे परमात्मा के आनंद में कैसे आनंदित होते रहें, हम ध्यान की अवस्था में 24 घंटे कैसे रहें और हमारा साक्षी भाव कैसे जागृत हो, इसके बारे में हम बात करेंगे कि अपने सो में कैसे स्थित रहें। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों का ध्यान घटित हो, धारणा घटित हो, समाधि घटित हो और आप परमात्मा की तरफ अग्रसर हो। अष्टो माँ सदगुण, तमसो माँ ज्योतिर्गुण, मृत्यु माँ अमृतंगुण, ईशावासे सर्वम यत्किंचित् विद्यां तेन तत्तेन विद्युता माँ विद्या कश्चित् गुणम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।